हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज 2 दिन 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद आपको मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ। तो वीडियो के लिए देरी से डालने के लिए आप सबसे सॉरी बोलती हूँ और मैं आप सबका अपनी हिंदी व्याकरण की वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ है, जैसे कि स्वर व व्यंजनों से बने महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक बार में समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन आंसर पर और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके लिए। जल्दी प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बता रही हूँ। आंसर एक ही हो सकता है। क्वेश्चन 4 प्रकार के भी बन सकते हैं, 5 प्रकार से भी बन सकते हैं और 3 प्रकार से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करना। देखिए, प्रश्न नंबर 1 आता है हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अवरोध के बिना तथा बिना दूसरे वर्ण को की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं। देखो, उच्चारण हमारा होता है बिना किसी के अवरोध के, तो वह हमारा, और किसी की सहायता भी यानी कि वर्ण की सहायता भी नहीं लेनी पड़ती, तो वो हमारे वर्ण हो जाएंगे स्वर। ठीक है, अगला प्रश्न आता हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, कम समय लगने वाला स्वर होता है हमारा ह्रस्व स्वर। ठीक है, जो जल्दी बोले जाते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, जिसमें कम समय लगता है वह हमारे ह्रस्व स्वर हो जाएंगे, और जिसमें हमारा ज़्यादा समय लगता है वह हमारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 4, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है। यह भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो जो शुद्ध स्वर हैं हमारे, वो हमारे 10 होते हैं। ठीक है, इसका आंसर 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर आता है 5, हिंदी स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो आपको बता दें कि हिंदी स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है। अगला प्रश्न, हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो ये भी हमारी 10 हो जाएगी। स्वरों की मात्राएं हमारी 10 होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 आ जाएगा, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। देखिए, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। ह्रस्व व लघु दोनों ही एक समान होती हैं। ह्रस्व को लघु भी कह सकते हैं और लघु को ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। तो ह्रस्व व लघु स्वर हमारे एक मात्रिक स्वर होते हैं, जैसे उनकी पहचान करना अनिवार्य है। तो वह हमारा हो जाएगा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रे से ऋषि। अगला प्रश्न बनता है हमारा 8। देखिए, दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं और गुरु स्वर को हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। दोनों एक ही स्वर हैं, दीर्घ भी और गुरु भी। तो ये हमारे दीर्घ स्वर हमारे द्विमात्रिक होते हैं। तो वो हमारे स्वर कौन से होते हैं। आ बड़ी ई, ए से डी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पर। मूल स्वर व अर्ध स्वर, नैसर्गिक बीजाक्षर स्वर कौन से होते हैं। मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर, बीजाक्षर स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारे ह्रस्व स्वर होंगे वो ही हमारे बीजाक्षर स्वर हो जाएंगे, जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रे से ऋषि। अब आता हमारा अगला प्रश्न 10वां,
दीर्घ या गुरु स्वर या संधि स्वर या कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा दीर्घ के नाम से भी आ जाएगा, क्वेश्चन हमारा गुरु स्वर के नाम से भी आ जाएगा, क्वेश्चन हमारा संधि स्वर कौन कौन से होते हैं ये बताइए, इस तरह से भी आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा कृत्रिम स्वर कौन कौन से होते हैं इस नाम से भी आ जाएगा। और बनावटी स्वर भी हमारे, बनावटी स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इन सभी का एक ही नाम है, दीर्घ, गुरु, स्वर, संधि, कृत्रिम, बनावटी। एक क्वेश्चन को 5 तरीके से बना सकते हैं। जैसे दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, गुरु स्वर कौन कौन से होते हैं, संधि स्वर कौन कौन से होते हैं, कृत्रिम स्वर कौन कौन से होते हैं और बनावटी स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से उगली और औ से औरत, ये हमारे बनावटी स्वर हो जाएंगे। अब आता हमारा अगला प्रश्न नंबर 11, मूल स्वर या दीर्घ स्वर, सजातीय स्वर या संधि स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं। तो एक तो हमारा आ हो जाएगा, दूसरा हमारा बड़ी ई हो जाएगी, तीसरा हमारा बड़ा ऊ हो जाएगा। यहाँ से आप पहचान सकते हो मूल, दीर्घ, सजातीय, संधि स्वर। जब हमारे ये वाले याद होंगे तो हमें ये क्वेश्चन हमें जल्दी से याद आ जाएगा। सजातीय स्वर हमारे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होते हैं। अब आता हमारा अगला प्रश्न नंबर 12, संयुक्त स्वर या विजातीय संधि स्वर कौन कौन से होते हैं। यहाँ सजातीय हो गए, यहाँ विजातीय हो गए। तो हमारे विजातीय संधि स्वर हमारे ऐ से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। अब देखिए सजातीय हमारे ये हो जाएंगे आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, और हमारे विजातीय हो जाएंगे ए, आई, ओ, औ। ठीक है। अब आता हमारा अगला प्रश्न, गुण संधि स्वर कौन कौन से होते हैं या कैसे कैसे बनते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ए प्लस छोटी ई तो बन जाएगा ए से ए डी। ठीक है। ए प्लस ए बराबर बन जाएगा आई से ऐनक। अब आता हमारा अगला प्रश्न आ जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 14, वृद्धि संधि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो वृद्धि संधि में हमें ए प्लस ऊ का प्रयोग किया जाता है, तब हमारा ओ बनता है। ठीक है। और अगला है ए प्लस ओ को मिलाकर औ बनता है, ओ औ। वृद्धि संधि की पहचान है ओ औ। ठीक है। गुण संधि की पहचान है ए ऐ ए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये मेरी छोटी सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो को छोड़ने से पहले आप सब लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज की वीडियो मेरी यहीं पर समाप्त होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना। कल फिर आऊँगी आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लेकर, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। और इसलिए वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे इजाज़त लेती हूँ। आप सबका धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो को देखने के लिए, बार बार मेरी वीडियो को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।